वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि गुलाब के पौधे की टहनियाँ इस तरीके से क्यों खुश्क होना शुरू हो जाती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि गुलाब के पत्तों के ऊपर ब्लैक ब्लैक से धब्बे नुमायाँ हो जाते हैं और पौधे के पत्ते जो हैं खुश्क होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो नई ग्रोथ हो रही होती है, नए पत्ते निकल रहे होते हैं, वो भी इस तरीके से जल जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं निकल पाते और ना ही कोई नया फूल पौधे के ऊपर आ रहा है। बिल्कुल पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है, बिल्कुल भी पौधे के ऊपर ग्रीनरी मौजूद नहीं है। पौधे लश ग्रीन थे पहले, लेकिन अब नहीं है। ऐसा क्यों होता है और आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप इसका हल कैसे कर सकते हैं, अपने पौधे को सेहतमंद कैसे कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम्स पौधे के ऊपर क्यों आती है और किन बातों का हमें ख्याल करना चाहिए और कौन सी खाद देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपके पौधे की टहनियाँ खुश्क होना और पत्तों के ऊपर ब्लैक धब्बे आ जाना, पत्ते खुश्क होकर गिर जाना, पीले होकर गिर जाना और पौधे की बिल्कुल ग्रोथ रुक जाना। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पौधे के ऊपर फंगस ने हमला किया है। गुलाब के ऊपर सबसे ज़्यादा जो फंगस हमला करता है वो तने के पास से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाता है। सबसे ज़्यादा फंगस गुलाब के तने के पास हमला करता है। तो इसका हल आज आपको मैं बताऊंगा, जिससे आपके पौधे बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। तो करना क्या है कि जो मैं आपको तरीका और काम बताने वाला हूं, जो खाद आपको इस्तेमाल करके बताने वाला हूं, आपने तकरीबन ये तरीका साल में 2 मरतबा अपने पौधों के साथ लाजमी करना है, ताकि आपके पौधे हेल्दी रहें। तो करना क्या है कि हम अपने पौधे की इस मिट्टी को निकालेंगे, गोडी कर लेंगे। तकरीबन इस मिट्टी को जिस तरीके से मैं निकालने वाला हूँ, ऐसे ही आपने इस मिट्टी को इसके अंदर से निकालना है। गुलाब के पौधे के ऊपर फंगस सबसे ज़्यादा इसलिए हमला करता है, या तो हमारे गुलाब के पौधे की मिट्टी बिल्कुल भी वेल ड्रेन नहीं है, या फिर हम पौधे को बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं, जिस वजह से मिट्टी के अंदर फंगस पैदा हो जाता है। इजाफी पानी मिट्टी के अंदर से नहीं निकल पाता। तो इस तरीके से आपने इस मिट्टी को निकालना है। आपने कोशिश करनी है कि इसकी जो मदर रूट है वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो। इसके सकते क्या हैं कि हम आधी वीडियो देखते हैं, आधा तरीका सीखते हैं और अपने पौधे पर वो खाद या वो फर्टिलाइज़र या फिर कोई ऐसा पेस्टिसाइड अप्लाई कर देते हैं, तो सही तरीका ना मालूम होने की वजह से हम अपने पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि रूट बाउल के साइडों से मैंने मिट्टी निकाल ली है। तकरीबन मैंने 2-2, 3-3 इंच मिट्टी निकाली है। अब करना क्या है कि अब हम इस रूट बाउल के ऊपर जो है, इस मिट्टी के ऊपर हम एक चीज़ का स्प्रिंकल करेंगे, जो कि हमारे घर पर ही मौजूद है। दोस्तों, ये है हल्दी, जो कि हमारे किचन में मौजूद है। ये बेहतरीन फंगिसाइड है। अब हमने करना क्या है कि हमारे पौधे की मिट्टी के अंदर क्योंकि फंगस एक्टिव हो चुका है, जिस वजह से हमारे पौधे की जो ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है, तो ये एंटी फंगस है। तो करना क्या है कि जैसे कि ये रूट बाउल है, हमने तकरीबन 1 से 2 चुटकी इस तरीके से इस मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। इस तरीके से हम इसे स्प्रिंकल कर देंगे। तकरीबन 1 से 2 चुटकी मैंने स्प्रिंकल कर दी। अब करना क्या है कि इसे तकरीबन 1 दिन की धूप के अंदर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो मिट्टी के अंदर फंगस एक्टिव हो चुका है वो सूरज की रोशनी से ख़त्म हो जाए और जो ये हमने हल्दी स्प्रिंकल की है ये मिट्टी के अंदर मौजूद रहेगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी बच जाएगा नीचे मिट्टी के अंदर फंगस, वो इसे भी मार देगी। तो तकरीबन 1 दिन के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तकरीबन 1 दिन बाद अब हमारे पौधे को अच्छे तरीके से धूप लग चुकी है, रूट बाउल को। अब करना क्या है कि अब हम इसके अंदर 2 खादें ऐड करने वाले हैं। एक खाद तो है जी आपके पास, या तो वर्मी कंपोस्ट मौजूद है या फिर लीफ कंपोस्ट मौजूद है। इन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाद हमारे पौधे के ऊपर नए पत्ते, नई शाखें और नए फूल लाने में मदद करेगी। तो आपने तकरीबन 1 मुट्ठी
छोटे गमले के अंदर और 2 मुट्ठी आपने बड़े गमले के अंदर इस तरीके से ऐड कर देनी है। जो हमने मिट्टी निकाली थी हम उसे भी डालेंगे, लेकिन 2 मुट्ठी आपने ये खाद इसके अंदर ऐड करनी है। इसके बाद जी एक अहम खाद जो कि हमारे पौधे की जड़ों को और भी ज़्यादा मजबूत कर देगी, वो हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। ये मेरे हाथ में मौजूद है DAP। इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं तकरीबन 12 इंच के गमले के अंदर 10 से 12 दाने आप DAP के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर 18% नाइट्रोजन मौजूद है और 45% फास्फोरस, जो कि हमारे पौधे की जड़ों को मजबूत करेगा और नाइट्रोजन हमारे पौधे के जो पत्ते हैं इन्हें लश ग्रीन करेगी। इस तरीके से 8 से 10 दाने हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने करना क्या है कि जो मिट्टी हमने इसके अंदर से निकाली थी उसे भी हमने अच्छे तरीके से धूप लगा ली थी। तो ये जी इसी तरह दोबारा हम इस मिट्टी को इसके अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से हम इस मिट्टी को दोबारा से इसके अंदर डाल देंगे। तो कोशिश करें कि मिट्टी जो हमने निकाली थी इसे आपने लाजमी धूप लगानी है ताकि इसके अंदर से भी जो फंगस एक्टिव है वो ख़त्म हो जाए। तो ये जी अब हमने अपनी दोबारा से मिट्टी डाल दी है, अब हम इसे पानी दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अब हम इसे पानी दे देंगे। पानी देने के बाद अब एक अहम बात का ख्याल रखना है, वो ये है कि इसे आपने तकरीबन 2 दिन के लिए शेडी एरिया में रखना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना। 2 दिन के बाद आप इसे आहिस्ता आहिस्ता 2 से 4, 4 से 6 घंटे की धूप में ला सकते हैं। तकरीबन 2 दिन के लिए आपने इसे ऐसे ही शेडी एरिया में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।